वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 6.3 ऑन सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 8। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 8, ई इज़ अ पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। पहले तो यहाँ फिगर हम बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले आपका एक ए बी सी डी पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करेंगे। ओके, ये हमने पैरेललोग्राम बना दिया है ए बी सी डी। और किसको प्रोड्यूस किया? ए डी को। तो कोई बात नहीं, कहीं से बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं। ए बी साइक्लिक ऑर्डर में आपने ये लिख दिया नाम इसकी, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ओके, डी को थोड़ा सा, क्योंकि ए डी को प्रोड्यूस करना तो डी को थोड़ा साइड में लिख देते हैं, ए डी। ओके, अब देखिए ई इज़ अ पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस्ड। तो ए डी को जो प्रोड्यूस किया गया तो ई इसके ऊपर एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे हमने ई लिख दिया है। ए डी को प्रोड्यूस किया आगे को, और वहाँ पे आगे चल के एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया हमको, ठीक है, ई पॉइंट। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। तो बी ई इंटरसेक्ट सी डी, तो बी और ई को ज्वाइन कीजिए तभी जाके बी ई बनेगा। तो बी ई को हमने ज्वाइन कर लिए हैं, और बी ई इंटरसेक्ट सी डी, सी डी को कहाँ पे काट रहा है? पॉइंट एफ पे। ये पॉइंट एफ हो गया है। Okay, and what we have to prove? So that triangle ABE is similar to triangle CFB। तो ABE कौन सा ट्राइंगल है? ABE तो बहुत बड़ा ट्राइंगल आपका सामने में, ABE ये बड़ा सा ट्राइंगल हो गया। ओके, ये सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। तो CFB ये छोटा सा ट्राइंगल है, डॉटेड में कर दिया ब्लू कलर से डॉटेड, ठीक है। ये डॉटेड वाला जो ट्राइंगल है CFB आपको दिख ही रहा होगा। इन दोनों को हमने सिमिलर प्रूव करना है। ओके, अब देखिए सिंपल सा आपका है, ये बहुत सिंपल है। अगर आप ध्यान देंगे इन दो ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी, सबसे पहले तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। हम कह सकते हैं एंगल ए एंगल सी के बराबर में है। ओके, क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, तो एंगल ए एंगल सी के बराबर हो गया। तो एक एक एंगल दोनों ट्राइंगल में इक्वल हो गया। ट्राइंगल ए बी का एंगल ए और ट्राइंगल सी एफ बी का एंगल सी इक्वल हो गए, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और दूसरा देखिए, अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो ए डी विल बी पैरेलल टू बी सी। ए डी जो है बी सी के पैरेलल होगा, ए डी जो है बी सी के पैरेलल होगा। और हम कह सकते हैं कि ए ई भी जो है, ए डी को जब प्रोड्यूस किया गया है को, तो ये आपकी सेम ही लाइन है, ठीक है, डायरेक्शन तो इसका सेम ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि ए ई इज़ पैरेलल टू ए डी। अगर पैरेलल है बी सी के तो ए ई विल ऑल्सो बी पैरेलल टू बी सी। अगर ए ई और बी सी पैरेलल हैं तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम कह सकते हैं एंगल, जब मैं 1 लिख देता हूँ, सपोज कीजिए एंगल 1, और यहाँ लिख दिया मैंने एंगल 2। इसको मैं रेड कलर से लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मैंने डार्क कर दिया रेड कलर से, एंगल 2 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मीन्स यहाँ पे अगर मैं पूरा डिटेल में एंगल का नाम लिखूँ तो एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी, आप देखिए एंगल 1 जहाँ पे लिखा हुआ एंगल ए ई बी हो गया, और एंगल 2 जहाँ पे लिखा है एंगल सी एफ बी, ये आपके इक्वल हो गए बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो दो एंगल्स तो इक्वल हो गए दोनों ट्राइंगल में। तो सो देयरफॉर you can say that by angle criterion both the triangles are similar। ओके, सिंपल सा है, विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि आपका ये ज्योमेट्री में लॉजिक है, आपने दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ पे पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ का हमने यूज़ कर दिया। एक तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और दूसरा अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ए डी पैरेलल टू बी सी हुआ तो ए ई पैरेलल टू बी सी हो गया, फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए। तो दोनों ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो गए। तो बाय एंगल क्राइटेरियन बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर बना हुआ आपका, फिगर 6.39। नीचे वाला फिगर जो है आपको देखिए, नीचे वाला, ऊपर वाला फिगर तो ऑलरेडी इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखिए, फिगर 6.39, ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स, दोनों राइट ट्राइंगल्स हैं। तो आपको दिख रहा होगा राइट एंगल कहाँ पर बना हुआ है, राइट एंगल एट बी एंड एम, यहाँ लिखा भी है, और फिगर में यहाँ पे इनने दिखा भी रखा है। एंगल बी यहाँ पे ये 90 डिग्री का है, और एंगल एम जहाँ पे बना है ये आपका 90 डिग्री का है। ओके,
दोनों राइट एंगल आपके ट्राइंगल हो गए। प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। तो ये तो सिंपली हो गया आपका दोनों ट्राइंगल को। तो आप इससे पहला जो हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम तरीके का क्वेश्चन था, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल तो 90 डिग्री का हो गया, ओके। ट्राइंगल ए बी सी का एंगल बी, मीन्स पूरा डिटेल में अगर नाम लिखें एंगल ए बी सी हम लिख देंगे, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। या समझने के लिए हम बोलें तो ट्राइंगल ए बी सी का एंगल बी और ट्राइंगल ए एम पी का एंगल एम दोनों इक्वल है, और डिटेल में हमने नाम लिख दिया है पूरा। और साथ साथ में एंगल ए दोनों में है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, ओके। सो देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरियन बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। तो कौन से क्राइटेरियन से हो गया यहाँ पे एंगल, ये तो मैं खाली लिख रहा हूँ, आपने पूरे डिटेल में लिखना है। बाय एंगल क्राइटेरियन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, ओके। अब लिखने का तरीका जो भी है, मैंने इससे पहले जो क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए स्टार्टिंग से, तो वहाँ पे काफ़ी डिटेल में मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए है पूरे लैंग्वेज के साथ में। तो लैंग्वेज आप पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले गिवन लिखना होता है, फिर उसके बाद टू प्रूफ लिखना होता है, उसके बाद अगर कोई कंस्ट्रक्शन तो कंस्ट्रक्शन का हम करते हैं, उसके बाद होता है आपका प्रूफ। तो यहाँ पे अभी तक तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़े। तो अभी तक किसी भी क्वेश्चन में हमने कंस्ट्रक्शन नहीं कर रखा है, कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो हमने गिवन टू प्रूफ और उसके बाद प्रूफ स्टार्ट किया, और प्रूफ में आपने जो गिवन है उसका यूज़ करते हुए दिखा दिया है कौन कौन से ट्राइंगल आपने सिमिलर दिखा। तो दोनों ट्राइंगल में आपने दिखा दिया कि दो एंगल इक्वल हुए। सो देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरियन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। और उसके साथ साथ सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। तो सी ए अपॉन पी, तो यहाँ पर अगर हम देखें दो ट्राइंगल यहाँ पे सिमिलर हैं और सीक्वेंस यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था सिमिलरिटी में, सीक्वेंस का हमने ध्यान दिया था, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड हमने ले लिया ए बी अपॉन ए एम, और अल्फ़ाबेटिकल सेकेंड थर्ड यहाँ बी सी है, और आगे में सेकेंड थर्ड में एम पी। और उसके बाद फर्स्ट और थर्ड, और यहाँ भी फर्स्ट और थर्ड, इनका रेशियो ए सी अपॉन ए पी, ओके। ए पी लिखो या पी ए लिखो, बात एक ही है, क्योंकि प्रूफ आपने यहाँ पे पी ए करना है, ठीक है। तो ए पी लिखो, उसको पी ए लिखो, बात तो एक ही है। तो क्या प्रूफ करना था, बी सी अपॉन एम पी इज इक्वल टू सी ए अपॉन पी ए। तो यहाँ पे हम इसको पहला वाला जो रेशियो है इसको हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम केवल दो रेशियो जो यहाँ पे बचे हैं इनको लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सी ए की जगह पे हम ए सी की जगह पे सी ए लिख सकते हैं, और ए पी की जगह पे पी ए लिख सकते हैं, और इक्वल टू में इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं किया बी सी अपॉन एम पी को हमने पहले लिखना है और उसके बाद इक्वल टू के बाद उसको लिखना है, क्योंकि इक्वल टू है तो इक्वल टू में कोई भी चीज़ पहले और बाद में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिखिए बी सी अपॉन एम पी, ओके। सामने आपको दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये ट्राइंगल सिमिलर को, तो कोई यहाँ पे रीज़न लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये अंडरस्टूड है, क्योंकि जो दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा ही होगा, ओके। तो ये सिमिलरिटी हमने डिटेल में पूरा डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। तो एज सच कोई आपको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, ओके। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया, सीक्वेंस का ध्यान देते हुए आपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यहाँ पे इक्वल कर दिया, और पहले वाले को हटा करते हुए जो दूसरे दो बचे हैं ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है आपका। एंड नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे आप। सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स AB and FE of triangle ABC and triangle EFGH respectively if triangle ABC is similar to triangle FEG। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल आपके सामने में, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल FEG। तो यहाँ पे सिमिलर भी गिवन है। तो आप क्या करेंगे, पहले दो ट्राइंगल यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, बिकॉज यहाँ पे फिगर तो यहाँ बना नहीं है। तो पहले तो आप फिगर बनाएंगे। ट्राइंगल ABC हमने बना दिया, ठीक है। ट्राइंगल ABC ये बना दिया हमने, ABC ट्राइंगल ABC, और दूसरा ट्राइंगल हो गया FEG। तो इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, ट्राइंगल FEG। ये दो ट्राइंगल हमने बना दिए हैं FEG, ओके। दोनों ट्राइंगल में क्या है, CD एंड GH आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड EGF। तो यहाँ पे ACB कौन सा एंगल है देख रहे होंगे आप, ACB ये वाला एंगल है। इसका जो बाइसेक्टर है वो उसका नाम है, इस एंगल का जो बाइसेक्टर है उसका नाम है व्हाट, अब एग्जैक्टली तो नहीं बन रहा है तो इसको अंडरस्टूड है वैसे आपका ही CE,
सी जो है सी डी जो है बाइसेक्टर हो गया एंगल ए सी बी का, और दूसरा बाइसेक्टर है जी एच। तो जी एच किसका बाइसेक्टर है? एंगल जी ए ई जी एफ। तो दूसरे ट्राइंगल में आइए आप, दूसरा ट्राइंगल जो बड़ा है इसमें हमने बना रखा है। कोई जरूरी नहीं कि आप एक पहले को बड़ा बना सकते हैं और दूसरे को छोटा बना सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप पहले वाले को छोटा बनाएं या दूसरे वाले को बड़ा बनाएं। तो आपकी मर्जी है, पहले वाले को बड़ा बना दीजिए, दूसरे वाले को छोटा बना दीजिए, सिमिलर होनी चाहिए दोनों ट्राइंगल बस। तो यहाँ पे जी एच जो है बाइसेक्टर है, जी एच हो गया बाइसेक्टर एंगल ई जी एफ का, एज यू कैन सी हियर। ओके, तो बाइसेक्टर का मतलब आपको मालूम ही है कि एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नाउ इसके बाद दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर थे ही थे, तो हमने क्या प्रूव करना है इसके साथ? सी डी अपॉन जी एच इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो सी डी कहाँ पे? देखिए सी डी को देखिए लोकेट कीजिए, सी डी अपॉन जी एच, ठीक है। एंड इसको मैं रेड कलर से वो करता हूँ ताकि आपको समझ में ईजी हो जाए। सी डी को मैंने ये जिग-जैग बना दिया, सी डी अपॉन जी एच को भी जिग-जैग मोशन में मैंने ये लोकेट कर दिया है। ओके, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी को भी जिग-जैग कर दिया है, ए सी अपॉन एफ जी को भी मैंने लोकेट कर दिया ऐसे, ठीक है। तो इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमने इक्वल करना है। तो दैट मीन्स इन दो ट्राइंगल को, मीन्स ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल एफ एच जी को हमें सिमिलर प्रूफ करना होगा, तभी ये आपका हो पाएगा। ओके, तो देखिए भाई यहाँ पे सबसे पहले इनका रेशियो मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल करने के लिए दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर दिखाना पड़ेगा। अब सिमिलर के लिए सोचना पड़ेगा गिवन कंडीशंस क्या गिवन है, और उनका यूज़ करते हुए दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर दिखाना पड़ेगा। अब दोनों ट्राइंगल में एक एंगल तो इक्वल है, ठीक है, मीन्स एक एंगल तो ये वाला इक्वल हो गया आपका, ये रेड कलर से मैंने कह दिया। इसको मैंने सपोज कीजिए इसका नाम आपका है एंगल ए सी डी इज़ इक्वल टू एंगल ये आपका हो जाएगा एंगल एफ जी एच जो एंगल है, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि एंगल सी और एंगल जी इक्वल थे। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, तो इसीलिए एंगल सी जो है एंगल जी के बराबर में हो जाएगा। ओके, और हाफ ऑफ एंगल सी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। तो एंगल सी का आधा और एंगल जी का आधा भी इक्वल होगा, और एंगल सी का आधा हो गया एंगल ए सी डी, और एंगल जी का आधा हो गया एंगल एफ जी एच। तो दोनों एंगल आपके इक्वल हो गए, मीन्स एक एंगल दोनों में इक्वल हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ अब देखिए, इसके साथ साथ आपको क्या गिवन था? इसके साथ साथ हम कह सकते हैं एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल एफ, ये तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं। वाई? बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एफ ई जी सिमिलर थे, तो जिसकी वजह से एंगल ए एंगल एफ के बराबर में होगा। तो सारी कहानियाँ यहीं से आ रही। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर था ट्राइंगल एफ ई जी के। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल एफ, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एफ है, तो एंगल एफ ए इज इक्वल टू एंगल एफ। तो यही दो एंगल्स आपके इन दो ट्राइंगल्स में भी हैं, ट्राइंगल ए डी और ट्राइंगल एफ जी एच में। ओके, तो आप यहाँ पे देखें कि एक एक एंगल ए और एंगल एफ तो इक्वल हो ही गए, और इसके साथ साथ हमने इससे पहले दिखाया है कि आपका एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच। क्यों इक्वल हुए? इसका रीजन हमारे सामने में क्लियर, क्योंकि एंगल सी एंगल जी के बराबर था। एंगल सी एंगल जी के बराबर क्यों है? क्योंकि ये भी आपका ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एफ ई जी जो सिमिलर ट्राइंगल्स उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जी हो गया, तो इनके आधे आधे भी इक्वल होंगे। तो आधा मीन्स यहाँ पे सी डी और जी एच बाइसेक्टर से, तो आधे आधे जो बन गए इनके, ए सी डी आधा हो गया एंगल सी का, और एफ जी एच ये भी आधा हो गया एंगल जी का। तो आधा एंगल सी का और आधा एंगल जी का इक्वल हो गए, तो देयरफॉर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच। और दो एंगल्स इक्वल हो गए दोनों ट्राइंगल, तो आपने करना क्या फिर? बाय सो देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरियन ट्राइंगल। अब सीक्वेंस बहुत जरूरी है, तो इसको देखते हुए आप सीक्वेंस वैसे ही बना सकते हैं। ए डी ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ एच जी, सीक्वेंस कुछ ऐसा बनेगा। और वैसे आपने जो दो एंगल्स थे उनके अकॉर्डिंग भी आप सीक्वेंस बना सकते थे, क्योंकि आपने दिखाया क्या था? एंगल ए एंगल एफ के बराबर था। फर्स्ट नंबर में एंगल ए एंगल एफ आ गया, और सेकेंड नंबर में जगह छोड़ दी, चलो ठीक है, इसको बाद में लिखेंगे हम। सपोज करो इसको डी और एच को हमने लिखा नहीं है अभी। उसके बाद सी और जी आपके ये भी इक्वल थे, ठीक है। तो बीच में बचेगा कौन? जाहिर सी बात है डी और एच बचेगा। या आप अदर वे राउंड करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा
ट्राइंगल ए इक्वल टू ट्राइंगल ए किसके बराबर था, लिख दो यहाँ पे, ए था एफ के बराबर, तो एफ पहले नंबर में आ गया। उसके बाद दूसरा एंगल क्या इक्वल किया था आपने, ए डी सी का एंगल सी, और ट्राइंगल एफ जी एच का एंगल जी, ये इक्वल हो गए थे। उसके बाद बचा क्या, जाहिर सी बात है ट्राइंगल ए डी सी में डी बच गया, तो ए सी डी हमने लिख दिया यहाँ पे। और उसके बाद एफ जी, ट्राइंगल एफ जी बचा क्या यहाँ पे, एच। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा अगर ट्राइंगल सिमिलर है, तो ए सी अपॉन फर्स्ट सेकेंड ए सी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू सेकेंड थर्ड, तो सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू फर्स्ट थर्ड से क्या बन गया ए डी, और यहाँ फर्स्ट थर्ड से बन गया एफ एच। ओके, तो हमने क्या प्रूव करना है वो चीज़ आप यहाँ पे रिटेन कर लीजिए, मीन्स बाकी को छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे सी डी अपॉन जी एच चाहिए, ठीक है, सी डी अपॉन जी एच को हमने रखना है, और ए सी अपॉन एफ जी, पहला और सेकेंड, थर्ड वाले जो रेशियो है इसको हटा दीजिए, बस हो गया, आपका प्रूव हो चुका है। देयरफॉर ए सी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू सी डी अपॉन जी एच। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो बाकी कुछ भी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, केवल आपने दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना था। क्यों करना था, क्योंकि जो रेशियोज़ को देखते हुए आपने ट्राइंगल को चूज़ किया और उसके बाद उनको सिमिलर किया, फिर आप वापस रेशियोज़ में आ गए। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके साइड्स हैं उनका रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। इसके बाद सेकेंड पार्ट था आपका, सेकेंड पार्ट में पहले इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में क्या है इसको देखते रहिए आप साथ साथ में। सेकेंड पार्ट, बाकी चीज़ तो ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल। सेकेंड पार्ट में ट्राइंगल डी सी बी, ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई, ये मैंने ब्लू कलर से डार्क कर दिया दोनों जगह पे। ट्राइंगल डी बी सी आप देख रहे होंगे, नीचे वाले ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल में आप देख रहे होंगे, ठीक है। ट्राइंगल डी बी सी एज यू कैन सी है ब्लू कलर डार्क कर रखा है, और यहाँ भी ब्लू कलर से डार्क कर रहा है ट्राइंगल एच जी एफ को। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए सिंपल ही है। अब आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी का एंगल बी, ट्राइंगल ए बी सी का एंगल बी और ट्राइंगल एफ ई जी का एंगल ई इक्वल है। वाई, बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एफ ई जी ये हमें गिवन था, सिमिलर है, ये गिवन था। तो एंगल ए एंगल एफ के बराबर तो था ही था, वो तो हमने यूज़ कर लिया है। अब एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर में होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, तो एंगल बी एंगल ई के बराबर में हो गया, और एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल एच जी ई। ये क्यों इक्वल हो गया, इसका रीजन आ जाएगा आपका एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, और हाफ ऑफ एंगल सी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। ये रीज़न आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप डिटेल में लिख सकते हैं पूरा कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर था ट्राइंगल एफ ई जी के, सो देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, सो दिस इम्प्लाइज दैट हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। उसके बाद आप लिख सकते हैं ये हाफ ऑफ एंगल सी की जगह पे एंगल डी सी बी और हाफ ऑफ एंगल जी की जगह पे एंगल एच जी ई। सो दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल डी सी बी और ट्राइंगल एच जी ई में मीन्स दो एंगल्स इक्वल हो गए। एक तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल एच जी ई। तो इनके पीछे हमारे पास रीजन है क्यों इक्वल है। तो दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो बाय एंगल क्राइटेरियन दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए। ओके, होप दिस इज क्लियर, ठीक है। बाकी लिखने का तरीका आप ज्योमेट्री कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट उसके पीछे फिक्स रीजन होना चाहिए। कोई प्रॉपर मेथड नहीं होता है ज्योमेट्री में, केवल लॉजिक काम करता है। और लॉजिक कहाँ से आता है, जो आपने यहाँ पे सिमिलरिटी आपने स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, सिमिलरिटी क्यों दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, उसके लिए क्राइटेरियन आपको पूरा थ्योरम हमने डिस्कस किया था। तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ओके। और दो सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में पूरा डिटेल आपको मालूम होना चाहिए कि सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स से क्या तात्पर्य है, ओके। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो क्या क्या चीज़ें सामने में आएंगी, ओके। ऑल दीज थिंग्स शुड बी क्लियर इन योर माइंड, बाकी कुछ भी नहीं है, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस few more questions, okay। Hope this is clear. Thank you for today's class.